हमारे देश में बहुत अच्छे फीमेल आर्टिस्ट है, बट जहाँ पे बेस्ट आर्टिस्ट होते वहाँ पे वर्स्ट आर्टिस्ट भी होते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बेस्ट वर्सेस वर्स्ट फीमेल इंडियन रैपर्स। यहाँ पे बेस्ट की तारीफ भी होगी और वर्स्ट का पोस्टमार्टम भी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मेरे हिसाब से डीएमसी आती है वर्स्ट कैटेगरी में, एंड आई नो बहुत सारे लोग मेरे से एग्री भी करेंगे, बिकॉज़ गाने में फ्लो चेंज करने से ज्यादा डीएमसी उसके कलर्स चेंज करती है। डीएमसी ने उसके करियर की शुरुआत 2013 में करी थी और 30 अक्टूबर 2013 को डीएमसी ने उसका पहला गाना ड्रॉप करा था जिसका नाम था टॉक माय वे। और ये चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा, शी इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ देसी हिप हॉप। 2013 को हमारे देश में कोई भी फीमेल आर्टिस्ट नहीं थी, और अगर कोई थी भी आई डोंट नो। बट 2013 की बात अलग थी, अभी चालू है 2025 और रिसेंट टाइम्स में डीएमसी को पूरा डीएचएच हेट करता है उसके स्टेटमेंट के वजह से। अगर तुम सोशल मीडिया और नेशनल टेलीविजन पे जाके इलॉजिकल बातें करोगे तो लोग आपको ट्रोल करेंगे। आप आर्टिस्ट को नेशनल टेलीविजन पे क्रिटिसाइज करते हो और बोलते हो वो वीक लिरिक्स लिखते हो और खुद ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। ये तो टट्टी है। और सिर्फ यही नहीं, जहाँ पे मेल आर्टिस्ट वर्सेस फीमेल आर्टिस्ट होता है वहाँ पे ये आ जाती है उसका विक्टिम कार्ड लेके। फीमेल रैपर को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, फीमेल रैपर को कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। चल हम फीमेल आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बस तुम्हें छोड़ के। और बात करें अपॉर्चुनिटीज की, बहुत सारे फीमेल आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटीज मिली है भाई, और जो मेन स्ट्रीम लेवल पे है वो मेरे बात से एग्री करेंगे कि यहाँ पे कोई लड़की लड़का वाला शॉट नहीं है भाई, सबको उतने ही लेवल पे रिस्पेक्ट मिलती है। डीएमसी को सीन में लोग इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते कज वो सामने वालों को रिस्पेक्ट नहीं करती भाई। ये बात हो गई डीएमसी की, बट जो हमारा नेक्स्ट आर्टिस्ट है उसको मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। वो आर्टिस्ट का नाम है श्वेता येल्लप्रगड राव AKA राजा कुमारी। मैंने राजा कुमारी को 7 साल पहले एक्सप्लोर करा था जब उनका डिवाइन के साथ गाना आया था जिसका नाम था सिटी स्लम्स। राजा कुमारी का जन्म कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था, बट जो उसकी फैमिली है वो है आंध्र प्रदेश इंडिया से। पर्सनली मेरे को राजा कुमारी का जो साउंड है वो बहुत अच्छा लगता है, जो R&B और हिप हॉप का जो टेक्सचर वो क्रिएट करती है बहुत भारी। और ये चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, राजा कुमारी बाहर गांव में रहने के बाद भी इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप राजा कुमारी का म्यूजिक डेली बेसिस पे फील करते हो तो रिसेंटली उन्होंने 2 गाने ड्रॉप करे हैं जिनके नाम है द डिस्ट्रॉयर एंड आई वर्शिप यू। और वो दोनों गाने में उन्होंने अपने संस्कृति के बारे में बात करा है, अपने भगवान के बारे में बात करा है। बाहर गांव में रहने के बाद भी राजा कुमारी अपने रूट्स नहीं भूली है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई फीमेल आर्टिस्ट अपने कल्चर को ग्लोबली रिप्रेजेंट करती है। जहाँ पे राजा कुमारी अपने कल्चर को ग्लोबली रिप्रेजेंट करती है, हमारा नेक्स्ट आर्टिस्ट न्यू स्कूल के नाम पे से भग रहा है। न्यू स्कूल हिप हॉप ने हमें बहुत सारे वर्स्ट आर्टिस्ट भी दिए हैं और बहुत सारे बेस्ट आर्टिस्ट भी, बट अभी हम बात करने वाले वर्स्ट आर्टिस्ट के बारे में, डॉन YG। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात करें लिरिक्स के बारे में, होल्ड ऑन, डस्टबिन कहाँ पे है? हम इस वीडियो में जितने भी फीमेल आर्टिस्ट को कवर करने वाले हैं उसमें से अगर वैक कोई लिरिक्स लिखता है तो वो डॉन YG है। सबसे वैक शीट मेरे को ये लगता है उसके म्यूजिक वीडियो में फ्लेक्स, और जो भी पैसे वो उसके म्यूजिक वीडियो में फ्लेक्स करती है वो उतने ही रियल है जितनी उसकी पर्सनैलिटी। डॉन YG जैसे उसके गाने में फेक फ्लेक्स करती है, बट हमारा जो नेक्स्ट आर्टिस्ट है उसका सबसे बड़ा फ्लेक्स है उसके फ्लोज। जोरदार तालियों से स्वागत करो एक्जी का। एक्जी इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट फीमेल आर्टिस्ट इन इंडिया। एक्जी को मैंने डिस्कवर करा था हसल में, I mean, जब वो हसल कर रही थी। क्या कट दैट। एक्जी पिछले 8 साल से रैप कर रही है और जब भी वो कोई नया गाना ड्रॉप करती है वो एक लेवल ऊपर चली जाती है। जो लिरिसिज्म और जो फ्लोज एक्जी उसके गाने में यूज करती है वही सीन में उसको यूनिक बनाती है। और जो मल्टी सिलेबस राइम स्कीम्स और जो कॉम्प्लिकेटेड फ्लोज जो उसके गाने में कैरी कर
करती है। बहुत कम इंडिया में ऐसे फीमेल आर्टिस्ट है जो ये चीज कर पाते हैं, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है एक्जी अंडररेटेड है। उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है भाई, और वो और ज्यादा मेन स्ट्रीम रिकॉग्नाइजेशन डिजर्व करती है। एक्जी जितनी स्किलफुल और टैलेंटेड है, हमारा नेक्स्ट आर्टिस्ट का यूएसपी है उसका बदन। ये आर्टिस्ट के क्या ही कहने भाई, मुक्ता के भाई लोग। अगर मैं आपको पूछूंगा कि किसने एमवे के नाम पे व्यूज और सब्सक्राइबर गेन करे, आप इसका नाम लोगे, उसका नाम लोगे, बट अगर किसी को उसका फायदा अभी भी हो रहा है तो वो आर्टिस्ट का नाम है मुक्ता के। भाई 6 साल बाद भी ये यही कर रही है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। बहन मूव ऑन का नाम सुना है? और इसके म्यूजिक वीडियो भाई, जो म्यूजिक वीडियो ये यूट्यूब पे डालती है वो यूट्यूब पे नहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, समझ रहे हो? और जो अश्लील कपड़े ये वीडियोस में पहनती है उसको ये फैशन बोलती है। भाई हमारा देश किस तरफ जा रहा है यार। ऐसे सब आर्टिस्ट के ना फैंस या लिसनर्स नहीं होते हैं, ऐसे सब आर्टिस्ट के होते हैं सिम्स। इस पॉइंट पे बहुत लोग मेरे से एग्री भी करेंगे और बहुत लोग मेरे से डिसएग्री भी करेंगे। रुको जरा प्रूफ देता हूँ। मुक्ता के इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 6 लाख फॉलोअर्स है एंड यूट्यूब पे 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स, और उसको हर गाने पे लाखों में व्यूज आते हैं। बट अगर हम बात करें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तो मुक्ता के स्पॉटिफाई पे बस 94,000 नहीं या 94 मंथली लिसनर्स है। इससे समझ जाओ लोग मुक्ता के म्यूजिक वीडियो में क्या देखने आते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। जहाँ पे मुक्ता कंट्रोवर्सीज और उसका बदन दिखा के फेमस हो रही है, बट हमारा जो नेक्स्ट आर्टिस्ट है उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है, कज उसके लिरिक्स ही काफी है। सानिया एमक्यू, अगर ये नाम आपने नहीं सुना, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? सानिया पिछले 4 साल से रैप कर रही है, पर मैंने सानिया को रील्स के थ्रू एक्सप्लोर करा था। आई थिंक उन्होंने किसी आर्टिस्ट के गाने का रिमिक्स बनाया था। अगर मैं किसी के लिए दिल से ये चीज फील करता हूँ कि उसको स्टारडम मिले, पॉपुलैरिटी मिले, वो फेमस हो जाए, तो वो आर्टिस्ट का नाम है सानिया एमक्यू। उसके लिरिक्स में जो डेप्थ और जो इमोशन वो ऐड करती है वो एक लिसनर के पास डिलीवर हो जाता है, और एज अ लिसनर मैं उसको डेली बेसिस पे फील कर रहा हूँ भाई। सानिया एक ऐसी अकेली फीमेल आर्टिस्ट है जिससे मैं कनेक्ट और रिलेट कर पाता हूँ। इंडिया में बहुत सारे रैपर्स उनके गाने में स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं, बट जिस तरह से सानिया डिलीवर करती है वो बहुत अलग लेवल पे हिट होता है। वो चीज, वो जुनून मेरे को उसकी आंखों में दिखता है। सानिया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज दिल से बोलना चाहूंगा। आई नो अभी व्यूज थोड़े डाउन है, लोग आपके गाने उतने नहीं सुन रहे, उतना अप्रिसिएशन आपको नहीं मिल रहा, बट थोड़ा टाइम रुको भाई, आपका दिन जरूर चेंज होगा, मार्क माय वर्ड्स। जस्ट हमने देखा हमारी लास्ट आर्टिस्ट कितने टैलेंटेड थी, बट जो हमारी नेक्स्ट आर्टिस्ट है उसका नाम है शिया, और वो गाने में बोलती है Women. तुम्हारे पास नहीं है वो, नहीं है वो तुम्हारे पास। उसने लिटरली गाने का नाम रखा है भाई, सकमा। जब भी भगवान अकल बांट रहा था तभी ये फटा हुआ झूला लेके गई थी क्या? शिया पिछले 4 साल से रैप कर रही है। मेरा क्वेश्चन ये, रैप क्यों कर रही है? इंडिया में न्यू स्कूल और ट्रैप के नाम पे लोगों ने हगंदारी खोल के रखेला है भाई। अभी रिसेंटली उसका एक गाना है जिसका नाम है लूट। जान दो भाई, तुम ही सुन लो ये क्या बोल रही है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जहाँ पे शिया अपने क्रिंज लिरिक्स और अपने फेस दिखा के फेमस हो रही है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिस्ट है वो इतना टैलेंटेड है कि उसको अपना फेस भी दिखाने की जरूरत नहीं है। खुशी, ये नाम आपने रिसेंटली बहुत ज्यादा सुना रहेगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पे। रिसेंटली खुशी और लश्करी का विक्ट्री एंथम जो गाना है वो इंस्टाग्राम के रील्स पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। खुशी पिछले 3 साल से रैप कर रही है, बट खुशी का लाइफ चेंजिंग मोमेंट तब आया जब उन्होंने रफ्तार के ओहो सीन चेंज में पार्टिसिपेट करा और जीत लिया। ओहो सीन चेंज में हजारों में एंट्री आई थी एंड वो हजारों लोगों में फर्स्ट आना, दैट्स अ बिग थिंग। I'm proud of you, you know that.
बट खुशी का अचीवमेंट यहाँ पे नहीं रुका, वो और एक शो में गई जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट, और वो शो अब बंद हो चुका है। इंडियाज गॉट लेटेंट में भी खुशी ने खुद को प्रूव करा था और उधर भी वो जीत के आई थी। अभी रिसेंटली खुशी का एक गाना आया है जिसका नाम है स्क्रिप्टेड, और लोगों को वो गाना इतना कुछ पसंद नहीं आया कॉज ऑफ द बीट, जो इंस्ट्रूमेंटल है वो इतना अच्छा नहीं है। बट बाकी आर्टिस्ट की तरह उसने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ये नहीं आके बोला कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसमें आपकी गलती है, आप नहीं समझ पा रहे हो। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी। उसने स्टोरी में ये बोला, मैं सब समझ रही हूँ लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ और मैं यकीन दिलाती हूँ कि बहुत जल्द सब कुछ सीख के सही करूंगी। फिर भी इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। एक एक फीडबैक मैटर करता है मेरे लिए। बिंदास बोलो, जो कमियां लग रही है मैं सुधार करूंगी। जैसे खुशी उसके पावरफुल लिरिसिज्म के लिए फेमस है, हमारी नेक्स्ट आर्टिस्ट ना उसके गानों के लिए फेमस है ना उसके लिरिक्स के लिए फेमस है। हमारी नेक्स्ट आर्टिस्ट उसके ब्यूटी के लिए फेमस है। खानजादी को हमने सबसे पहले हसल में देखा था और फॉर रियल जब भी वो हसल में थी मेरे को उसके गाने पसंद आ रहे थे, और कुछ टाइम बाद वो और एक रियलिटी शो में चली जाती है जिसका नाम था बिग बॉस। सबसे फनी मोमेंट वही था बिग बॉस में जब खानजादी को मुनावर को रोस्ट करने बोला था और मुनावर भाई ने ही खानजादी को रोस्ट कर दिया। फिल्म गंदा वाला वो भी। खानजादी पिछले 2-3 साल से रैप कर रही है, बट उसने उसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अब तक एक ही गाना डाला है, उस पे भी मिलियंस पे व्यूज है। बात करें लिरिक्स के बारे में तो लिरिक्स इतने भी कुछ अच्छे नहीं है, मिड है फील में, बट मिलियंस में व्यू डिजर्व नहीं करते। और हुक इतना ज्यादा रिपीटेटिव है भाई, एक टाइम के बाद मैं बोर हो गया। अच्छा, लोग खानजादी को उसके गाने से ज्यादा, उसके लिरिक्स के ज्यादा उसके लुक्स को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे खानजादी उसके लुक्स के लिए जानी जाती है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिस्ट है उसने एक टाइम पे यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज को अपना घर बना के रखा था और उसका नाम है सृष्टि तावड़े। अब बहुत लोग मेरे से एग्री भी करेंगे और बहुत लोग मेरे से डिसएग्री भी करेंगे, बट रुको जरा समझाता हूँ। सृष्टि को हमने एक्सप्लोर करा था जब वो हसल में थी और लोगों को उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मेरे को पर्सनली सृष्टि इसलिए पसंद है बिकॉज वो एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट है और हमेशा नया साउंड क्रिएट करने की कोशिश करती है। सृष्टि पिछले 3 साल से रैप कर रही है और अगर अभी आप उसके गाने जाके सुनोगे तो एक भी गाना आपको सिमिलर साउंड नहीं करेगा। सबके अलग अलग फ्लेवर्स है, सब में अलग अलग साउंड है, बट सृष्टि बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। पिछले 1 साल से उसने कोई भी गाना ड्रॉप नहीं कर रहा है, इसके वजह से उसके व्यूज भी लो हो चुके हैं। बट आई होप वो फिर से गाने ड्रॉप करना चालू करे और लोगों को एंटरटेन करे। बट जाते जाते कुछ और टैलेंटेड फीमेल आर्टिस्ट को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा। शाउट आउट टू क्रांति नारी, शाउट आउट टू मृणाल शंकर एंड शाउट आउट टू लिट माया। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को हेट नहीं करता भाई लोग, ठीक है, मैं किसी को हेट नहीं करता, तो ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी आपको ऑफेंड होना है तो आप हो सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको डीएम से सुना दूंगा। इंटरेस्ट बचाने किसमें हाँ, सामने को छोड़ गए बीच से, क्या कट मारूं मैं रिस पे।